हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित जैसे 1 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसी से संबंधित यानी सिलेबस पर आधारित इसी के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन यहाँ पे लाया गया और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। जिस तरह से 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया है उसी आधार पर क्वेश्चन तैयार किया गया है। और जैसे कि अभी मान लिया जाए पूछा गया क्वेश्चन उसी आधार पर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसी तरह से क्वेश्चन इसमें तैयार किया गया है। और एक क्वेश्चन पर यहाँ से आपको 6 से लेकर के 7 प्रश्न एक्स्ट्रा बताया गया है। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन नहीं आता है तो दूसरा क्वेश्चन या तीसरा क्वेश्चन या चौथा क्वेश्चन कोई ना कोई एकदम आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो इससे आप लोग को देखिए 10 से 12 प्रश्न एकदम एग्जाम में छपने की संभावना है। तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग को अच्छा लगे फ्रेंड्स तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसको आगे कंटिन्यू रखा जाए। अगर आप लोग का कमेंट आता है तो फ्रेंड्स इसको आगे कंटिन्यू रखा जाएगा। और आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 49वीं समानांतर रेखा किस देश से संबंधित है। तो देखिए 49वीं किस देश से संबंधित हो जाएगा। तो देखिए यह हो जाएगा आपको यूएसए और कनाडा से संबंधित हो जाएगा, यानी इसी को जोड़ने का काम करती है यह 49वीं समानांतर रेखा। चलिए और इसका आगे डिटेल्स देख लेते हैं और देख लीजिए यहाँ पे इसका आंसर एक था, यानी कि कनाडा और यूएसए हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए डुरंड रेखा की बात की गई है। तो डुरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। और यहाँ पे मैगिनोट रेखा जो हो जाएगा यह जर्मनी एवं फ्रांस को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए जैसे सीमा बनाती है। और यहाँ पर मैकमोहन जो रेखा है यह आपको भारत और चीन के बीच से सीमा है और भारत और चीन को जोड़ने वाली सीमा हो जाएगा यह। और यहाँ देखिए 17वीं रेखा जो जाएगा 17वीं समानांतर रेखा जो है यह उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम को जोड़ने का काम करता है। और यहाँ पे देखिए रेड क्लिफ्स जो आपको हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा यह भारत और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है यह रेड क्लिफ रेखा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों को कम से कम एक क्वेश्चन पे 5 से 6 आपको एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। और बिहार पुलिस में यह पूछा गया प्रश्न है और आपको देख लीजिएगा कुछ बिहार पुलिस से पूछा हुआ है और कुछ बाहर से भी है। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिए और बहुत अच्छा यह क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखिए इस संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो किस भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। तो देखिए ऑप्शन ए जो है आपको भाग 4 में वर्णन किया गया है। और यहाँ देख लीजिए आगे भाग 3 की बात है तो यहाँ पे क्या है, मूल अधिकार है। चलिए यहाँ पे डिटेल्स इसका देख लेते हैं। यहाँ डिटेल्स इसको देख लीजिए कि भाग 4 के क में मूल कर्तव्य हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य का वर्णन किया गया है। और भाग 3 में देखिए कि मूल्य कर्तव्य है। ठीक है, भाग 3 में मौलिक कर्तव्य कहिए या मूल्य कर्तव्य, और यह जो है आपको यूएसए से लिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भाग 20 में संविधान संशोधन का बात किया गया है। भाग 20 में संविधान संशोधन की बात किया गया है। और यह कितने अनुच्छेद के तहत इसको संशोधन किया जाता है तो 368 के तहत किया जाता है। यहाँ देखिए 4 में कि नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्व है। मूल अधिकार की बात कीजिए तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार है और यह है आपको भाग 3 में है। यहाँ पे देखते हैं 6 में कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन के बारे में कहा गया है। और यहाँ पे अनुच्छेद जो 42 में प्रस्तुति सहायता है यह जो है नीति निर्देशक तत्व में ही आता है और 40 भी जो है नीति निर्देशक तत्व में ही आता है। ठीक है, और आगे यहाँ देखिए 8 को देखते हैं कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग यहाँ पे अनुच्छेद 50 में कहा गया है। और देखिए अनुच्छेद 48 जो है कृषि एवं पशुपालन से संबंधित हो जाएगा। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन से संबंधित हो जाएगा और यह सभी जो है नीति निर्देशक तत्व है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व तो देखिए आपको 36 से 51 तक अनुच्छेद में है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए दुनिया का नवीनतम देश दक्षिणी सूडान का राजधानी है। तो दक्षिणी सूडान का राजधानी कहाँ हो जाएगा। तो देखिए दक्षिणी सूडान की राजधानी आपको यहाँ पे जुब्बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जुब्बा हो जाएगा। और आगे यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए। और आगे यहाँ पे देखिए केन्या की राजधानी कहाँ हो जाएगा तो नैरोबी हो जाएगा। ठीक है, सेल्सियस यहाँ पे देखिए कि विक्टोरिया हो जाएगा। देखिए मिस्र के कहाँ हो जाएगा तो काहिरा हो जाएगा। और जिम्बाब्वे के कहाँ होगा तो हरारे हो जाएगा राजधानी। और यहाँ देखिए सोमालिया कहाँ हो जाएगा तो मोंगदीशु हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, मोंगदीशु हो जाएगा। और 6 नंबर पर देखिए कि दक्षिणी सूडान से
जो दक्षिणी सूडान था यह सूडान से 2011 में अलग हुआ था। दक्षिणी सूडान से सूडान जो है अलग हुआ था, सूडान से दक्षिणी सूडान अलग हुआ था, तो 2011 में दक्षिणी सूडान अलग हुआ था। और देखिए यूएनए में जो 193वां देश जो है ना, यह दक्षिणी सूडान ही बना है। ठीक है, ये भी बात को याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है सब। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि शलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स किस नदी पर हो जाएगा। और यह देखिए फ्रेंड्स, ये सभी सिलेक्ट किए हैं हम अपने हिसाब से, और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इसमें सिलेक्ट किया गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग एक बार देखिएगा। चलिए शलाल परियोजना कहाँ हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन बी यानी चिनाव नदी पर हो जाएगा। चिनाव नदी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग देखते हैं। ठीक, चलिए यहाँ देखिए रावी नदी यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था, रावी नदी पर देखिए रंजीत सागर बांध हो जाएगा। ठीक है, और देखिए चुनाव लिखा गया है, मिस हुआ थोड़ा सा, चिनाव होना चाहिए। चिनाव नदी पर देखिए दुलहस्ती परियोजना होना चाहिए, और यहाँ पे सलाल परियोजना। चिनाव नदी पर दुलहस्ती परियोजना है और सलाल परियोजना है। फिर आगे देखिए गंगा नदी पर फ्राका परियोजना है, बेतवा नदी पर माता टीला परियोजना है, और ताप्ती नदी पर देखिए उकाई, यहाँ पे उकाई परियोजना आ जाएगा, और फिर काकरापारा परियोजना भी यह ताप्ती नदी पर ही। महानदी की बात किया जाए तो इस पर देखिए हीराकुंड जो है, हीराकुंड बांध परियोजना है, महानदी पर है। और चंबल नदी पर देखिए राणा सागर बांध हो जाएगा, और जवाहर सागर बांध जो है यहाँ पे चंबल नदी पर स्थित है। ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोग को एग्जाम ओरिएंटेड है, तो इसको एक बार अच्छा आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे देखिए कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। यह देखिए 1 अक्टूबर को यह पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस में। ठीक है, कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे इसका देख लीजिए, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। चलिए यहाँ पे इसका डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अर्जुन पुरस्कार पहले सलीम दुरानी को मिला था। सबसे पहले किसको अर्जुन पुरस्कार मिला था, तो सलीम दुरानी को मिला था, और क्रिकेट में मिला था। ठीक है, यह क्रिकेट खेलते थे सलीम दुरानी। और 2 नंबर में देखिए कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, तो यह 1961 में किया गया था। कब, 1961 में किया गया था। अगर यहाँ देखिए इसमें कि इसमें 15 लाख रुपया मतलब कि दिया जाता है इनाम के तौर पर, और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और धनुष की मूर्ति एक रहती है, वह उसी को दिया जाता है इनाम के तौर पर। और यहाँ पे प्रशस्ति पत्र और एक धनुष की मूर्ति लिए हुए, और 15 लाख यहाँ पे इनाम दिया जाता है। और आगे यहाँ पे देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार में क्या है कि 10 लाख है। देखिए इसमें 10 लाख दिया जाता है, इसमें इनाम के तौर पर राशि जो है 10 लाख देता है। और खेल में उत्कृष्टता कोच को दिया जाता है। यह जो है पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, यह कोच को दिया जाता है। किसको दिया जाता है, खेल में जो उत्कृष्ट कोच होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। आगे यहाँ पे 5 नंबर देखिए कि फिल्म पुरस्कार दादा साहेब फाल्के प्रथम अभिनेत्री देविका रानी को मिला था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले अगर अभिनेत्री में बात किया जाए तो देविका रानी रोरी को मिला था। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, देखिए यह अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, और पहले नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नाम था पूर्व में। ठीक है, और इसी को यहाँ पे नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद कर दिया गया है। ठीक है, और यह सर्वोच्च पुरस्कार होता है खेल क्षेत्र में। चलिए आगे यहाँ पे देखिए कि किस ओलंपिक खेल से मशाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत हुई। और देखिए फ्रेंड्स, ये भी आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न, यह भी है बिहार पुलिस में। ठीक है, तो इसका शुरुआत जो है 1936 में बर्लिन में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो यह बर्लिन में हुआ था, 1936 में शुरुआत हुआ था। ठीक है, और आगे इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। तो देखिए आगे कि ओलंपिक मशाल प्रतीक है, तो यह किस चीज़ का प्रतीक होता है जो ओलंपिक मशाल होता है, तो यह देखिए निरंतरता का होता है। क्या होता है, निरंतरता का। आगे यहाँ पे देखिए कि भारत पहली बार ओलंपिक में भाग लिया, तो भाग कब, 1900 ईस्वी में भाग लिया था सबसे पहले भारत ने। लेकिन 2020 में पहला दल भेजा था भारत ने, पहला दल भेजा था 2020 में, 1920 में। ठीक है, 1920 में भेजा गया था। और देखिए हॉकी में पहला अगर स्वर्ण पदक जीता गया था तो 1928 में जीता गया था। चलिए आगे देखते हैं। और यह जो 1928 में जीता गया था, यह खेल कहाँ हुआ था, तो ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता गया था। ठीक है, चलिए आगे यहाँ देखिए, ये भी क्वेश्चन आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया है एग्जाम में बिहार पुलिस का। और यहाँ देखिए LIC ने नए ग्राहक एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है। तो देखिए इसका आंसर आपको आनंद था, इसका आंसर आनंद था। ठीक है, लेकिन यह कब
यह जो है आनंद ऐप कब शुरू किया गया था? तो देखिए यहाँ पे 2020 में शुरू किया गया था। इसको देख लीजिए कि 2020 में शुरू किया गया था। और यहाँ पे देखिए कि LIC की स्थापना कब हुआ था। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि LIC का स्थापना कब हुआ था, तो देखिए 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो देखिए इसकी मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। LIC की मुख्यालय मुंबई है। और यहाँ पे देखिए कि LIC के वर्तमान अध्यक्ष अगर पूछ दिया जाए, ठीक है, अगला बार तो पूछा था कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, लेकिन अगर अभी पूछ दिया कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ पे देखिए अध्यक्ष जो है सिद्धार्थ मोहंती हो जाएंगे। और यह कब तक रहेंगे? तो देखिए 2025 तक यह पदभार संभालेंगे LIC के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में। कौन? सिद्धार्थ मोहंती। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन देखिए आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया था और इसी पर आधारित आपको यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। तो देखिए कि रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपको से हो जाएगा यहाँ पे राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान में हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए काकरापारा, काकरापारा कहाँ है? तो यह आपको गुजरात में हो जाएगा। कैगा कहाँ है? तो कैगा कर्नाटक में हो जाएगा। नरौरा, नरौरा देखिए उत्तर प्रदेश यूपी में हो जाएगा। और देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में हो जाएगा। और यहाँ देखिए तारापुर ऊर्जा संयंत्र जो है ये भी मुंबई में है। तारापुर ऊर्जा संयंत्र मुंबई में है और यह पहला संयंत्र है, ठीक है, पहला ऊर्जा संयंत्र है। आगे यहाँ पे देखिए कुन्नुल कुल्लम, देखिए कुल्लम, यह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है तमिलनाडु में, ठीक है। और एक कल्पक्कम भी तमिलनाडु में है। इसको भी याद रखिएगा। देखिए इसमें से कहीं से आपको आएगा, आप लोग इसको जाने नहीं दीजिएगा हाथ से, आप लोग इसको ज़रूर सोल्व कर लीजिएगा। चलिए यहाँ देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? देखिए इससे रिलेटेड 1 अक्टूबर को आपको क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, इसी से रिलेटेड। देखिए उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो देखिए किसे कहा जाता है, यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, जापान को कहा जाता है, ठीक है, जापान को कहा जाता है। और नॉर्वे को क्या कहा जाता है? तो मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि कहा जाता है नॉर्वे को, ठीक है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे डिटेल्स में हमने इसको शामिल किया है। चलिए यहाँ देखिए कि मध्यरात्रि का सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। अंपायर सिटी किसे कहा जाता है? तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। अंपायर सिटी न्यूयॉर्क को कहा जाता है। और पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कोचीन को कहा जाता है। और अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अफ्रीका से एक क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था कि भूमध्य सागर और कर्क रेखा और मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरता है? तो यह तीनों जो है ना, यही अफ्रीका से गुजरता है, ठीक है, ये भी बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसमें आगे देख लेते हैं कि देखिए भूमध्य सागर का द्वार किसे कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को कहा जाता है। और अगर यहाँ पे देखिए 6 नंबर के पश्चिम का बेबीलोन किसे कहा जाता है? तो रोम को कहा जाता है। पश्चिम का बेबीलोन रोम को कहा जाता है। और देखिए यहाँ पे ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो एवरडिंग स्कॉटलैंड को कहा जाता है। एवरडिंग स्कॉटलैंड को कहा जाता है। और आगे यहाँ देखिए कि भारत में अरुणाचल प्रदेश है, इसको क्या नाम पहले था? तो इसको नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, नेफा के नाम से। और सूर्योदय और गुजरात में सूर्यास्त में कितने घंटे का अंतर होता है? तो देखिए फ्रेंड्स 2 घंटे का अंतर होता है। कितने? 2 घंटे का। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है और यहाँ पे गुजरात में जाते जाते जब सूर्यास्त होता है, तो इसके बीच की दूरी में जो समय होता है वह 2 घंटे का अंतर हो जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कि प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियाँ भारत के डैश में है। तो किसके हो जाएगा? तो भारत के लोग में हो जाएगा। किसमें? भारत के लोग में हो जाएगा। ऑप्शन ये आपको सही हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में और देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो यह देखिए 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन में ही प्रस्तावना में अखंडता, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? अखंडता जोड़ा गया था, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था और समाजवादी को जोड़ा गया था। 3 में देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था संविधान का, ठीक है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था 1900, यहाँ देखिए कि 9 दिसंबर 1946 को। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किए थे। सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, लेकिन यह अस्थायी थे। क्या? अस्थायी अध्यक्ष थे, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष देखिए कि राजेंद्र प्रसाद थे,
ठीक है, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे। चलिए और आगे यहाँ देखिए कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। तो यह देखिए 13 दिसंबर को ही पेश किया गया था। तो किसके द्वारा? तो यहाँ देखिए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, यानी यही प्रस्तावना को पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। देखिए ये भी आपको 1 अक्टूबर को पूछा गया क्वेश्चन है आपको। तो क्या है कि भारत के प्रथम यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो यहाँ पे ऑप्शन ये हो जाएगा सुकुमार सेन हो जाएंगे। कौन? सुकुमार सेन हो जाएंगे। चलिए और यहाँ पे डिटेल्स देखते हैं। यहाँ देखिए सुकुमार सेन यह कब से कब तक थे? तो देखिए 1951 से लेकर के 52 तक इन्होंने 1951 से लेकर के इन्होंने 52 तक यह चुनाव आयुक्त रहे थे। और यहाँ पे देख लेते हैं लोकसभा अध्यक्ष यहाँ पे जीवी मावलंकर हो जाएंगे। क्या? जीवी मावलंकर थे, ठीक है, जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर यह देखिए कि 1952 से लेकर के 56 तक रहे थे लोकसभा के अध्यक्ष। और यहाँ पे देख लीजिए प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कौन थे? तो देखिए प्रतिभा पाटिल, अगर पूछेगा कभी तो प्रतिभा पाटिल हो जाएंगे। 4 नंबर में देखते हैं कि लोकसभा प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे देखिए अध्यक्ष तो जान लिए कि कौन है, तो जीवी मावलंकर हो जाएंगे। लेकिन अगर उपाध्यक्ष की बात किया जाए तो देखिए एम.ए. अयंगर हो जाएंगे। कौन? एम.ए. अयंगर हो जाएंगे। और यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो मीरा कुमार थी। कौन? मीरा कुमार। यह बिहार के सासाराम के रहने वाली और 2009 में इन्होंने यह अध्यक्ष रही थी लोकसभा के प्रथम महिला। और वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला है। अभी वर्तमान में ओम बिरला हैं। और यह कितने? तो 17वीं लोकसभा के हैं, 17वीं लोकसभा के। और यह 17वीं लोकसभा कब से हुआ था? तो देखिए 2019 से 2024 तक का यह सेशन है और इसी में यह ओम बिरला बने हैं। ठीक है, 2024 में अभी चुनाव होगा। तो देखिए अब किसका सरकार बनता है और कौन अभी बनेंगे 2024 में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारत में नाबार्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था। देखिए ये भी क्वेश्चन आपको 1 अक्टूबर में पूछा गया है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो देखिए इसमें इसकी स्थापना कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पे 1982 में यहाँ पे इसकी स्थापना हुआ था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, और आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि कृषि के लिए ऋण और ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना कार्य यह नाबार्ड का है। ठीक है, नाबार्ड का क्या काम है? तो कृषि के लिए ऋण प्रदान करता है और ग्रामीण विकास बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना इसका काम है नाबार्ड का। और यहाँ पे देखिए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, फुल फॉर्म हो जाएगा। ठीक ना, ये भी बात को याद रखिएगा। और इसकी मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो नाबार्ड के मुख्यालय देखिए मुंबई में हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ देखिए आरबीआई की स्थापना, यहाँ पे देखिए आरबीआई के बारे में जानकारी लेने लेते हैं। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। उस समय मुख्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में था। ठीक है, फिर उसके बाद मुंबई में हुआ। लेकिन मुंबई कब हुआ था मुख्यालय? तो देखिए 1937 में। कब? 1937 में मुंबई कोलकाता से आरबीआई की यहाँ पे मुख्यालय बनी थी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि एसबीआई की स्थापना कब हुआ था? तो 1 जुलाई 1955 को, और इसकी भी मुख्यालय मुंबई में है। ये भी बात याद रखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई की स्थापना जब हुई थी तो यंग हिल्टन कमेटी के सिफारिश पर ही हुआ था। चलिए यहाँ आगे देख लेते हैं ऑस्टियोमालासिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए ऑस्टियोमालासिया रोग जो है किसके कमी से होता है? तो यहाँ पे देखिए विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन में यही में है, डी की कमी से होता है। और आगे चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। आंसर डी था। यहाँ देखिए विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। और विटामिन डी से रिकेटस बीमारी होता है। क्या होता है? रिकेटस बीमारी होता है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत मछली का यकृत होता है, और आगे यहाँ पे देखिए विटामिन डी हड्डी को मजबूत करने का कार्य करता है। और विटामिन डी एक हार्मोन भी कहा जाता है, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और विटामिन डी की कमी से देखिए कि शुष्क छिकोप रोग होता है। शुष्क छिकोप रोग का मतलब क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं।
चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन समाप्त हुआ। और फ्रेंड्स, अगर ऐसी वीडियो और आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स।